श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो भाई पटेल गुजरात में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये दो भाई सात्विक भक्त हैं। लीला में बड़े भाई को नाम तो तरंगिनी है और छोटे भाई को नाम मुग्धा है। सो तरंगिनी श्री यमुना जी के यूथ की है और मुग्धा राधा सहचरी की सखी प्रेम मंजरी है, ताकि ये सखी हैं। ये दो प्रेम मंजरी ते प्रकटी हैं, ताते इनके भावरूप हैं। ये दो भाई गुजरात में कुणबी पटेल के घर जन्मे, सो इनके माता पिता इन दोनों को बालक छोड़ के मरे। तब ये दो अपने काका के घर रहे, सो काका वैष्णव हतो। ताते श्री गुसाई जी जब खंबाईज पधारे, तब इन्हों को श्री गुसाई जी के सेवक कराए। पाछे ये 2 वर्ष 20-22 के भई, तब इनको काका मर्यो। तब ये दो भाई ब्रज की यात्रा को निकस चले। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक समय एक साथ गुजरात को श्रीनाथ जी के दर्शन को गुजरात सो चले। ता संग में ये दो भाई पटेल और श्रीनाथ जी के दर्शन को चले। सो कहते एक दिन में वह साथ श्रीनाथ जी द्वार आई पहुंच्यो। सो सगरे ने श्री गुसाई जी के दर्शन करे। पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के अनौसर करवाई के पर्वत ते नीचे आए के अपनी बैठक में आप बिराजे। तब साथ के सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आवत हते। तीन में सगरेन के पहले ये दो भाई पटेल आई श्री गुसाई जी को दंडौत करी के कहीं, जो महाराज हमारो मन कछुक दिन ब्रज में रहवे को है, तासो हमको आप श्रीनाथ जी की सेवा बताओ, सो हम करें। और आप जो महाप्रसाद धरोगे सो हम लेंगे, आप जो प्रसादी वस्त्र दोगे सो हम पहरेंगे। सो उन दो भाईन में छोटो भाई सूधो हतो और बड़ो भाई बाको। सो छोटे भाई को कछु ज्ञान न हतो, ताको तो श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की गायन की खिरक झारवे की सेवा सौंपी। गायन की घास नीरवे की टहल बताई। और एक भाई चौकस हतो, ताको श्रीनाथ जी के जलगढ़ा में स्नान करवाई की सेवा सौंपी। सो वे दो अति आनंद सौ प्रभुन की आज्ञा पाई श्री गुसाई जी की सेवा करन लागे। तब जो भाई जलगढ़ा में नहायो हतो, सो तो अपनी टहल से पहुंच के प्रसाद ले 5वें-7वें दिन भाई पास जातो और जाके गायन की सेवा सौंपी हती। सो तो अति प्रेम सो श्रीनाथ जी की गायन की टहल इतनी करतो, जो 2 बार तो गायन को खिरक या प्रकार झारतो, जो फेरी कहूँ वाट और काकर न रहे। वह अपने मन में यह विचार करतो, जो यहाँ श्रीनाथ जी पधारत हैं, सो प्रभुन के चरणारविंद अति कोमल, तासो काकर रहेंगे तो मोकू अपराध पड़ेगो। या प्रकार वह पटेल गायन को खिरक झारतो और घास तथा न्यार गायन को आगे बीन के नीरतो। बा में कछु काकर न्यार में न रहे और घास में कोई जनावर न रन पावे। चौमासे में खिरक आँची भांति सो सूततो, तासो ठोर कोरी रहती, सो गाय अति सुख पावती। यह या प्रकार दिन दिन रुचि बढ़ाई के गायन की टहल करतो, सो वा की पातरी करी भीतर या धरी राखते। तब अवार सो ये सेवा सो पहुंचतो, तब जाय के श्री गुसाई जी के दर्शन करके पाछे प्रसाद लेतो। कबहू कबहू तो प्रसाद लेन सांझ को जातो। यो करत कहते एक दिन भई, तब श्री गुसाई जी सो भीतरियान ने जाय के कहीं, जो महाराज या की पातर अजऊ परी है, यह तो समय सर आवत नहीं, तासो आप यासो कछु कहो, जो ये समय पर आई के अपनी पातर तो ले जाए। तब वह पटेल दूसरे दिन श्री गुसाई जी के दर्शन को आयूं। तब श्री गुसाई जी वासो कहीं, जो पटेल तुम पातर अपनी बेगई ले जायो करो। तब वह श्री गुसाई जी सो दंडौत करी के कह्यो, जो भले महाराज। यह करी फिर खेरक में जाई सेवा करन लाग्यो, सो पातर की सुधी पाछो भूल गयो। या प्रकार मन लगाई के गायन की सेवा करन लाग्यो। सो वा को मुग्ध भाव देखकर श्रीनाथ जी वा पर बहुत प्रसन्न भई। वा को सेवा के आवेश में खाईवे की सुदव न रहती। तासु श्रीनाथ जी वा को कबऊ दर्शन देते और वा को प्रभु प्रसाद लेवे को पठावते। तो वह सेवा में पहुंचतो तबई जातो। ऐसो वा को मन श्रीनाथ जी की गायन की सेवा में अनुरक्त भय गयो तो। तब एक दिन वा को श्रीनाथ जी एक सिज्जा भोग को लड़ुआ उमाई दियो। सो वह खाई के सेवा करन लाग्यो। पाछे वा दिन वह पातर लेन न गयो। तब भीतरियान ने फिर श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज वह आज पातर लेन अजऊ आयो नहीं। तब श्री गुसाई जी वा को रात्रि को बुलाए के पूछे, जो पटेल तुम आज अबलों पातर लेन क्यों ना आए। तब बा पटेल ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मने श्रीनाथ जी एक लड़वा आप्यो हतो, तेमांथी थोड़ो खाधो छे ने थोड़ो मारे पासे बांध्यो छे, तेथी भूख नथी, तो पातल लईने शुं करूं।
तब श्री गुसाई जी वाके वचन सुन के श्रीनाथ जी की कृपा जान के वहां पर बहुत प्रसन्न भये। पांच ये वचन श्री गुसाई जी सो वासों कहे, जो पटेल वह लड़ुआ तेरे पास है। तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आधो लड़ुआ मारे पास छे। सोबाने लड़ुआ की गांठ खोल के वह आधो लड़ुआ श्री गुसाई जी आगे धरियो। तब श्री गुसाई जी ने रामदास जी भीतरिया को वह लड़ुआ दिखायो। सो रामदास जी वह सिज्जा भोग को लड़ुआ देख के अति विस्मित हो ही रहे। ता दिनाते रामदास जी वाकी पातर आँच भांति सो अपने हाथन करी ढाप के राखन लागे। सो शयन आरती लो जब वह पातर लेन न जातो तो वाके भाई हाथ पातर वहीं पहुंचाते आते। या प्रकार वाको मन गायन की सेवा में अनुरक्त हतो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो कऊ गायन की सेवा आँची भांति सो करे तो श्रीनाथ जी आप ही तावा वापर ऊपर प्रसन्न होते हैं। वार्ता प्रसंग दूसरो, और वह पटेल अति सूधो हतो, श्री गुसाई जी को नामऊ न जानतो। सो एक दिन वह अपने मन में सोच कर श्री गुसाई जी के पास बैठ्यो हतो, जो हूँ तो एमनो नाम जानतो नहीं तो शू करीने कहूँ ने दंडवत करूँ। यह सोच करत हतो। इतने ही में श्री बालकृष्ण जी तहाँ पधारी दंडौत करके श्री गुसाई जी से विनती करी के कहीं, जो काका जी भोजन को पधारी हैं। तब तो ये श्री बालकृष्ण जी के वचन सुन के वह पटेल अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई। श्री गुसाई जी सो दंडौत करी है विनती कर्यो, महाराज तमारू नाम आज जाण्यू छे। मारा मन में चिंता हती जे हूँ शू कहीने तमने प्रणाम करूं, ते तमारो नाम तो काकाजी दिसे छे। यह वचन बाको सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। बाको निष्कपट शुद्ध भाव जाने। पांचे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे, तब वह पटेल काकाजी महाराज कही उठ चलियो। तब वाके वचन सुन के वैष्णव और श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। तब आप श्रीनाथ जी हंस के श्री मुक्ते उन वैष्णवन सो कहीं, जो हमारे एक नयो भतीजा काकाजी कहवे को आयो हैं। पाछे श्री गुसाई जी तो वा समय भोजन को पधारे। पाछे वह पटेल जब श्री गुसाई जी पास आवतो तब या प्रकार कई दंडत करतो, और खिरक में जातो तब कहतो, जो काकाजी महाराज। यह वचन सुनी वा समय प्रभुन पास बैठे हुई तीन सहित श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते। और जब ही श्री गुसाई जी वा को दूर ते आवत देखते तबई वैष्णवन सो कहते, जो अब काकाजी कहवे को आई रहो है। इतने ही वह काकाजी महाराज कहतो। तब श्री गुसाई जी सहित सब वैष्णव वाके वचन सुन के बहुत प्रसन्न होते, और वाको दूरिते आवत देखते तबई सब बहुत प्रसन्न हुई चुप रहते। सो एक दिन कोई वैष्णव ने वा पटेल ते कह्યું, जो जाको तुम काकाजी कहत हो तिनको नाम तो श्री विठ्ठल नाथ जी श्री गुसाई जी हैं। तासो तुम श्री गुसाई जी कही के दंडवत कर्या करो। तब वा पटेल ने वा वैष्णव सो कह्યું, जो हूँ तो तारो कह्યું मानू नहीं, तू तो मने एम कहवानी के छे ने काकाजी थी रीस करावीश। ये कही के वाको वचन न मान्यो। तब श्री गुसाई जी सो वा वैष्णव ने कह्યું, जो महाराज मैं तो आपको नाम यासो कह्यो हो, पर याके तो मन में कछु आई नहीं। तब फिर दूसरे दिन श्री गुसाई जी के दर्शन को वह पटेल आयो। सो काकाजी महाराज कही के बैठ के विनती कर्यो, जो महाराज એ સગળા વૈષ્ણવ મળીને મને તેમથી રીસ કરવાનો એમ કહે છે, જે તું કાકાજી માં કહીશ ને એમ કયો કરી, તે નામ કાલે એણે ભાઈ લીધું હતું, તે મને નામ સુધી રહ્યું નથી, તે એવડું મોટું નામ મારી જીભમાંથી કેમ ઉકલશે તેવું કહું, તેથી હું તો તમને सूधो नाम काकाजी कयो करीश। तब श्री गुसाई जी वाको शुद्ध भाव जान के आप मुस्कुराई के यह आज्ञा आप श्री मुक्ते करें, जो पटेल तारी जीभ थी उकले तेज नाम तू कयो कर। यह श्री गुसाई जी के वह पटेल की आज्ञा पाई के बहुत प्रसन्न भयो। और वा वैष्णव सो पटेल ने कह्યું, जे जुओ हवे अमने काकाजीए शू कह्યું, भूंडा तू तो मने काले केटली बात कही हती के। तब वह वैष्णव सुन के चुप करी रह्યું। पाछे वह पटेल तो श्री गुसाई जी को दंडौत करके अपने खिरक में आवत भयूं। तब श्री गुसाई जी वा वैष्णव सो कहीं, जो यह पटेल बापड़ो सूधो है, कछु समझत नहीं, तासो हम या को गायन की टहल ऊपर राख्यो हैं। पाछे तो चौमासा के दिन आई, तब श्रीनाथ जी की गायन तरे की वह पटेल कीच सूतत रहे। तासो वा काम के आगे वा को छुटकारो रहे नहीं, सो प्रसादव लेवे जाए ही नहीं। तासो जो श्रीनाथ जी वा को कछु देते सोई खाई के वह टेल कर्यो करे, परी पातर लेन को न जातो। सो श्रीनाथ जी वासो कहते, जो तू पातर लाई के पाछे टहल करियो। तब वह पटेल श्रीनाथ जी सो कहतो, जो बाबा તમે તો બાળક છો, તેથી તમે મને બાલક બુદ્ધિ આપો તે હે હું કેમ માનું।
હમણાં સાંજ થશે તો સર્વે ગાય ભીંજિયામાંએ બેસશે. या प्रकार श्रीनाथ जी के वो वचन वो भोरो वैष्णव न मानतो. सो बाए दिन रात्रि बहुत गई और मैं बरसत हतो. तासो रात्रि को पातर लेवे को न जाई सक्यो. सो काम करत हार गयो हतो और मध्याह्न को जो कछु श्रीनाथ जी ने दियो हतो सोई खाई के रात्रि को सोई रह्यो. पाछे जब श्रीनाथ जी पौढ़े तबई झारी बीरा बंटा लेके श्रीनाथ जी वह समय खिरक में वह पटेल के पास पधारन लागे. इतने ही में श्रीनाथ जी सौ श्री स्वामिनी जी ने कही, जो ऐसे बरसते मेह में कहाँ को पधारत हो. तब श्रीनाथ जी ने श्री स्वामिनी जी सो कही, जो श्री गुसाई जी को एक नयो भतीजा प्रगट भयो है. सो वह गायन की टहल आछी भांति सो करत है. तैने आज प्रसाद लियो नहीं. अपनी आस करत वह सोई रह्यो है. तासो हम बाकू यह प्रसाद लेवाई आवे. तब श्री स्वामिनी जी ने श्रीनाथ जी सो कहो, जो हम श्री गुसाई जी के भतीजा को देखन चले. पाछे श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी दो वा समय खिरक में पधारे. सो वह पटेल को श्रीनाथ जी ने जगायो. तब वह पटेल उठ के श्रीनाथ जी को श्री स्वामिनी जी को दंडौत कर्यो. पाछे श्रीनाथ जी वाको दो लड़वा खवाई, अपनी झारी सो जल पिवाई. बीड़ा दे झारी बंटा उआई छोड़ के दो स्वरूप पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे. तब वह पटेल बीरा खाई के सोई रह्यो. भाव प्रकाश. सो प्रभु भक्त वत्सल है. ताते अपने भक्त को नेकऊ दुख आप सहन करी सकत नहीं. याही ते ऐसे मेह में श्री ठाकुर जी या पटेल को खवाईवे को पर्वत ते नीचे पधारे और श्री स्वामिनी जी इनको राधा सहचरी को संबंध जान के प्रत्यक्ष दर्शन दिए. क्यों? जो नंदालय में श्री स्वामिनी जी आप ही राधा सहचरी रूप से विराजित हैं. ताते निज परिकर पर श्री स्वामिनी जी आपकी सहज प्रीति और कृपा रहत है. पाछे जब सवारे श्री गुसाई जी स्नान करी शंखनाद करवाई मंदिर में श्रीनाथ जी को जगावन को पधारे. तब श्री गुसाई जी सिज्जा पास देखे तो बंटा झारी दो बीरा नहीं. पाछे श्री गुसाई जी और झारी बंटा धर के वह समय काम चलायो. पाछे जब श्रीनाथ जी जागे तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के दो कपोल परस के पूछे, जो बाबा झारी बंटा बीरा दोई कौन को दे आए हो. तब श्रीनाथ जी अरसात श्री गुसाई जी सो कहीं, जो तुम्हारे नए भतीजा पास रात्रि को खिरक में भूल आए हैं. वह तो रात्रि को मैं बरसत में ही आई न सक्यो, सो पातर लेन आयो नहीं. तासो हम दो जने रात्रि को खिरक में पधारे हते. सो वाकु प्रसाद लिवाई के आई हम सोई रहे. बा समय अबार भई. तासो झारी बंटा उआई छोड़ आए. पांचे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को मंगल भोग धर के आप बाहर पधारे. तब एक ब्रजवासी पठायो. ता ब्रजवासी सो चलत समय यह कहे, जो तू झारी बंटा छुइयो मती. वह पटेल पास खिरक में देख के चलो आइयो. सो ब्रजवासी खिरक में जाए के देखे तो पटेल तो सोयो है और श्रीनाथ जी के बंटा झारी दो वाके सिराने पास धरे. सो ये समाचार वह ब्रजवासी आए के श्री गुसाई जी सो कहो. तब श्री गुसाई जी आप चुप करी रही. पाछे और एक ब्रजवासी को श्री गुसाई जी पठाए. तासो यह आप कहें, जो तू दूर ही ते वह झारी बंटा की रखवारी या भांति सो करियो, जो वह पटेल जान न पावे. पाछे वह झारी बंटा ले घर को आवे. तब तू वाके पाछे पाछे चलियो आइयो. सो वह ब्रजवासी वाह पटेल की दृष्टि बचाई बैठ्यो. सो वह झारी बंटा दूर ते देखत रह्यो. पाछे सवारे वह पटेल जाग्यो. तब देखे तो श्रीनाथ जी झारी बंटा इया ही भूल गए. तब वाने झारी बंटा तो एक गवाखे में उठाई धरे और आप गायन की टहल नित्य करतो कई प्रकार अपनी टहल निधड़कता सो करन कर्यो. पाछे जब मध्याह्न भय और टहल सो पहुंच्यो तब वह पटेल झारी बंटा ले श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो. पाछे बोलियो, काकाजी महाराज कही दंडौत करी. पाछे कहो, जो आप पोतानो झारी बंटा ल्यो. रात्रे श्रीनाथ जी मने लाडुआ ने खवડાવી ગયા હતા ने ए बहु वस्तु ने मुकिया चाल्या आव्या हता. तब श्री गुसाई जी वा को देख के मन में बहुत प्रसन्न भये. पाछे श्री गुसाई जी ये सब समाचार रामदास जी भीतरिया सो कहें और श्री गुसाई जी रामदास भीतरिया सो यह आज्ञा करे, जो या पटेल की पातर खिरक में हूँ आज ते तुम पहुंचाई तो करियो. भाग प्रकाश. काहे ते जो इनके लिए प्रभुन को इतनो श्रम करनो पड़्यो. सो ता दिन सो भीतरिया जब परोसना करी अपने घर प्रसाद लिए. पाछे वा पटेल की पातर खिरक ही में सब भीतरिया अपने अपने औसरे पहुंचावन लागे. सो वा को बहुत अवार हो जाती तो श्रीनाथ जी वा को खेद सही सकत नहीं. वार्ता प्रसंग तीसरो. बहोरी एक दिन श्रीनाथ जी वा को अपने भोजन करत समय ग्वालन पास बैठा रियो. सो आची भाती सो वाने प्रसाद लियो. सो जा ठोर भीतरिया धरी गयो हतो ता ठोर वही पातर धरी रही. तब दूसरे दिन पातर धरन भीतरिया गयो
तब तहां देखे तो पातर कालई की धरी है। तब वह भीतरिया ने वह पटेल से पूछी, जो पटेल तू कालई प्रसाद क्यों न लियो? तब भीतरिया सो पटेल ने कही, जो हूँ तो हवे श्रीनाथजी साथे जीमू छू, तेती तमो मारी पातर शू करवाने मूकी जाओ छो। यह वचन बा पटेल के यह भीतरिया सुन के श्री गुसाई जी सो जाय कयो। सो सुन के श्री गुसाई जी आप तो चुप करी रही। फिर जब दूसरे दिन श्री गुसाई जी के दर्शन को वह पटेल आयो, तब वह पटेल सो श्री गुसाई जी ने कही, जो पटेल तू 2 ही दिन ते अपनी पातर क्यों नहीं लेत? तब पटेल ने श्री गुसाई जी सो कही, जो काका जी हूँ तो श्रीनाथ जी ની ગ્વાલ મંડળીમાં જીમું છું, તો એ પાતર લઈને હું શું કરું? મને તો ત્યાંના જીમે ભૂખ લાગતી નથી। यह वचन बा पटेल के सुन के श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। सो वाह पटेल ऊपर श्रीनाथ जी ऐसी कृपा करते। भाव प्रकाश तासों जीव को श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसो शुद्ध भाव राखनो। वह पटेल ऐसो भोरो हतो। सो वाह ऊपर श्रीनाथ जी ऐसी कृपा करते। और श्रीनाथ जी के पाइवे में बड़ो उपाय है। सो गायन की सेवा। गायन की सेवा जो को मन लगाए के करें, तो श्रीनाथ जी थोड़े ही दिनन में वाह ऊपर या भांति प्रसन्न हुई। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग में गायन की सेवा को यह प्रभाव है। वार्ता प्रसंग चौथो। पाछे कहतेक दिन को श्रीनाथ जी के सिंहद्वार को पौरिया कहू गाम को गयो हतो। तब श्री गुसाई जी सो अधिकारी जी ने कहो, जो महाराज अब सिंहद्वार की पौरी पर बैठवे की कौन को आज्ञा करत हो? तब श्री गुसाई जी ने बा पटेल को बुलावे को एक ब्रजवासी को पठायो। सो वह ब्रजवासी ने जाए के बा पटेल सो कही, जो पटेल तो को श्री गुसाई जी बुलावत है। तब बा पटेल ने बा ब्रजवासी सो कहो, जो हूँ तो काम छोड़ीने तारा गुसाई जी पासे जती चालतो। हूँ तो इहाँथी तारा श्री गुसाई जी पासे जाऊं तो ने मारा काकाजी सांभले तो मारी पातर काकाजी न मूके। यह वचन बा पटेल के सुन के वह ब्रजवासी श्री गुसाई जी सो आई के सर्व समाचार कयो। तब श्री गुसाई जी ने बा ब्रजवासी सो कहो, जो ऐसे कहे ते वह न आवेगो। तासो तू अब के जाय के वासो यो कहियो, जो तोकू तेरे काकाजी बुलावे। तासो तू बेग चल, तब वह तेरे साथ चलियो आवेगो। तब फिर वह ब्रजवासी वहां जाय के बा पटेल सो कहो, जो पटेल तोकू तेरे काकाजी बुलावत है। तब तो वह पटेल बा ब्रजवासी सो पहले श्री गुसाई जी पास दौड़ के आई के कहो, जो काकाजी महाराज मने शू कहो छो? तब श्री गुसाई जी वा पटेल सो कहे, जो पटेल तू श्रीनाथ जी की सिंह पौरी की रखवारी पे बैठ्यो करी। तब बा पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो काकाजी मने तो त्या खीरक में गमतु हतु, हवे तमे अहींया कहो छो तो हूँ अहींया बेसीश, पर पातर तमे मूकशो के नहीं मूको? तब श्री गुसाई जी वा के वचन सुन के बहुत प्रसन्न भई। पाछे आप श्रीमुख तेवा पटेल सो आज्ञा करे, जो पटेल हूँ तने पातर मूकीश। जे कहीं तने वली जोईए होय ते तू श्रीनाथजीना प्रसादी भंडार माथी ले लेजे। तब श्री गुसाई जी ने प्रसादी भंडारी सो कहूं, जो यह पटेल जो जा समय प्रसाद मांगे सोई याकू दीजियो। यह तो कु मेरी आज्ञा है। और जो कबहू या पटेल ने मेरे आगे आई के यह कही, जो महाराज हमको यह वस्तु भंडारी ने नहीं दीनी तो हम तेरे ऊपर रीस करेंगे। तब वह भंडारी श्री गुसाई जी के वचन सुन के अपने मन में वह पटेल को डर मान के वह पटेल को अपने खाइबे की जितनो भंडारी में प्रसाद हतो सो सगरो देतो और सिंह पौरी की रखवारी आंची भांति सो करतो। सो मध्यान्ह को श्री गुसाई जी वा को पातर अपनी पातर साथ पठावते। ऐसी वा ऊपर श्री गुसाई जी आप कृपा करते। पाछे एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को पढ़ाई अपनी बैठक में आप जाई पौड़े। पाछे रात्रि जब आधी गई तब श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी के पाछे ब्रजभक्तन के यूथ सहित पधारे। तब या प्रकार नूपुर के शब्द अणवट बिछिया के पायलन के तथा कटी सूत्रन के शब्दन सो पधारे। सो यह आभरण के शब्द सुन के वह पटेल जाग पड़ो। पाछे हाथ में लाठी ले सिंह पौर घेरी के ठाड़ो रहो। तब श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी की ओर देख के हंसे। पाछे श्रीनाथ जी प्रथम बा पटेल पास पधार के कहे, जो पटेल तू हमको जाने दे। तब बा पटेल ने श्रीनाथ जी सो कहूं, जो महाराज तमे कई घेला थया छो, जो आटली रात्रि गए वन में बायडीओ साथे घरेणू लुगड़ा पहेरीने पधारो छो ने एटला घरेणामांथी कोई पाड़ी आओ तो पछी काकाजी मने रीस न करे ने कहे, जो तू अहीं बैठ्यो हतो तो तेने श्रीनाथजी ने रात्रिनी वेला ते केम जवा दीधा ने घरेणू तो तमे पाड़ी आओ ने काकाजी मारे ऊपर रीस करीने सवारे मने पातर न मूके तो हूँ शुं करूं? यह वचन सुन के श्रीनाथ जी अपने मन में आप बहुत प्रसन्न भये
और वाको एक अपने श्रीकंठ ते हार उतार के दिए, जो ये हार तू श्री गुसाई जी को दीजियो, और कहियो जो ये हार श्रीनाथ जी ने दियो हैं, तब श्री गुसाई जी तेरे ऊपर न खींचेंगे। ये श्रीनाथ जी ने वह पटेल को हार की सेंधानी दीनी, और वाको समाधान बहुत भांति सो करियो। तब वह पटेल ने दरवाजो खोलियो। पाछे वह तो एक ठोर ठाड़ो रह्यो हतो। तब प्रथम तो श्रीनाथ जी पधारे, पाछे अनेक यूथ सो श्री स्वामी जी दऊ पधारे, ता पाछे कितने यूथ और हो श्री ब्रजभक्तन के पधारे। सो सबन को दर्शन वा पटेल ने पायो। तब तो यह अपने मन में बहुत ही विस्मित भयो, और यह वचन बा समय कह्यो, जो एटली बायडीओ घर में जाता तो न जोई, ने एटली ने घर में ठाम नथी, तो ए सौ क्या रहती हशे, ने हवे हूँ एवुनी पाछळ जाऊं तो खरो, ए वन में जईने शू करे छे। यह अपने मन में निश्चय करी के वह पटेल उन ब्रजभक्तन पधारे पाछे सिंहपौर की किवाड़ देके आपहु पाछे पाछे निकलियो। सुबह समय श्रीनाथ जी श्री वृंदावन परासौली पधारे, ता ठौर जाई श्री यमुना जी के तट पर बिराजे। पाछे यह तो एक कुंज के तरह दुबक के बैठ रह्यो। ता पाछे श्रीनाथ जी आप नृत्यारंभ करें, सो रास मंडल के याने दर्शन करें। पाछे ब्रजभक्त नृत्य करत श्रमित भई। तब तो श्रीनाथ जी श्री यमुना जी के निकट आप जाई बिराजे, और तब वह पटेल वा कुंज ते निकर के जा ठौर रास मंडल भयो हतो, ता ठौर ते यह आभरण बीनन लाग्यो। सो कितनेक आभरण याने बीने। पाछे एक रात श्रीनाथ जी ने श्री यमुना जी के किनारे करियो, पाछे वहां श्रमित भई। तब फिर कुंज में ब्रजभक्तन सहित पधारे। तब यह श्री यमुना जी के घाट ऊपर जाय आभरण बीनन लाग्यो। सो 3 रास में आभरण सो या झोरी भर गई। पाछे रात्र घड़ी 4 रही। तब श्रीनाथ जी तो आप अपने मंदिर में पधारे, और यह श्री गुसाई जी पास बैठक में गयो। ता समय श्री गुसाई जी तेल लगावत हते। सो यह जाए काका जी महाराज कही, वह आभरण की गांठी श्री गुसाई जी के आगे धरी। पाछे प्रथम सो जहां पर्यंत श्रीनाथ जी मंदिर में पधारे, सो सर्व समाचार कही यह पटेल ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जुओ काकाजी, आटला घरेણા ત્યાં પાડી આવ્યા હતા, તે હું ન જાત તો કોણ લે આવતો, ને એટલી વસ્તુ જ્યારે મંદિરમાં ઘટે ત્યારે તમે મને પૂછતા, ને હું ન જાણતો હતો તેથી હું તમને કહેત, ત્યારે તમે મારા ઉપર રીસ કરીને પાતર ન મૂકત તો હું શું કરતો। तब श्री गुसाई जी वाके वचन सुन के आप बहुत प्रसन्न भई। पाछे वह पटेल काकाजी महाराज कही सिंहपौर पर आई बैठ्यो। बा ऊपर श्रीनाथ जी या प्रकार कृपा करी रास के दर्शन करवाई। भाव प्रकाश काहे ते ये कुमारिका के यूथ की सखी हैं, ताते दर्शन दिए। पाछे श्री गुसाई जी स्नान करी पर्वत ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारी, शंखनाद करवाई के श्रीनाथ जी को जगाए। तब श्री गुसाई जी सौ श्रीनाथ जी हंस के कही, जो आचो पौरिया राख्यो है आपने। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी सो कही, जो आपहु वाको राख्यो है, आप भली भांति सो बापर कृपा करो हो। तब जो 2 जन परस्पर मुस्कुराई के चुप करी रही। पाछे मंगला भोग धर के श्री गुसाई जी सिंहद्वार पर पधारे। तब वह पटेल सो श्री गुसाई जी आज्ञा करे, जो आज पाछे तू श्रीनाथ जी को कबहू मत बरजियो, और तू कबहू साथ मत जइयो। जहां श्रीनाथ जी पधारे तहां पधारन दीजियो। हम तेरे ऊपर रीस कबहू न करेंगे, और आज ते सिंहपौर को एक किवाड़ खुलो राखियो। भाव प्रकाश काहे ते जो श्रीनाथ जी को पधारन में श्रम न करनो पड़े, सो दा दिन ते यह रीत चली, जो सिंहपौर की एक किवाड़ सदा खुली रहे, 2 किवाड़ कबहू बंद न रहे। तब वह पटेल श्री गुसाई जी को दंडौत करी भलो कहीं के बैठ्यो रह्यो। पाछे कबहू श्रीनाथ जी कहूं पधारते तो वह पटेल ता दिन पाछे बरज तो नहीं, पर श्रीनाथ जी वा ऊपर ऐसी कृपा करते, जो पधारत समय वा को नित्य दर्शन देत ही आप पधारते। श्रीनाथ जी वा पटेल पर या प्रकार आप कृपा करते, सो यह पटेल श्री गुसाई जी की कृपा ते ऐसो भगवदीय कृपा पात्र भयूं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।